कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि जाति जनगणना हमारी सरकार कराएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया। आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार सही जाति जनगणना कराएगी। हमारी सरकार ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना के बजाय जाति सर्वे कराया था, जिसमें करोड़ों रुपए कांग्रेस ने खर्च किए थे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। यह केंद्र का विषय है। कई राज्यों ने जाति जनगणना की है, कुछ ने सही कराई तो कुछ ने गलत। कुछ राज्यों ने दोषपूर्ण जाति जनगणना कराई है, जो गलत है। भाजपा ने कभी भी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया। बिहार जाति जनगणना को भी हमने स्वीकार किया। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल ने जाति जनगणना नहीं कराया, बल्कि जाति आधारित सर्वे कराया। कोरोना के कारण हम जाति जनगणना नहीं करा पाए थे। जाति जनगणना समाज के भलाई के लिए करना चाहिए, न कि लाभ के लिए। पिछली सरकारों ने जाति जनगणना के डेटा को इकट्ठा तो किया, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया। आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 के दिन देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों के कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। कांग्रेस सरकार ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद ये पहली बार प्रॉपर और सही तरीके से जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई जा रही है। 19 लाख गलतियां पाई गई और 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इसके बारे में बताया भी। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना के विषय संवैधानिक अनुच्छेद 246 के केंद्रीय सूची के क्रम में संख्या में 69 पर अंकित है कि यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है, जो कुछ राज्यों ने अपने राज्य में कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया। वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोषपूर्ण सर्वे करवाया। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली। मोदी जी की सरकार के ने जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जाति जनगणना का विरोध नहीं किया। भाजपा ने बिहार में भी जाति जनगणना का समर्थन किया। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया कि भाजपा इसके खिलाफ नहीं है। 18 सितंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले जनगणना के घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी या किसी भी ईडी गठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराया। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जातिगत सर्वे कराया था, लेकिन आज तक प्रकाशित नहीं हुआ।
वैसे भी कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना के आंकड़े जुटाए थे, वो सर्वे के आधार पर थे, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उन डेटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के साथ ही संभव हो सकता है। 2011 के बाद जनगणना के कारण जनगणना नहीं हो पाई। जब जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना को भी उसके साथ होगी। आरएसएस ने भी सितंबर 2024 को संघ ने स्पष्ट किया था कि किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए सरकार की आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसे समाज के भलाई के लिए होना चाहिए और भलाई के लिए किया जाना चाहिए। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी और साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक जनगणना में हर साल हर बार अनुसूचित जाति और जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन किसी पिछड़े वर्ग का, अन्य लोगों का डेटा नहीं दिया गया और ओबीसी और दूसरी जातियों को नहीं दिया गया।